Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं देहरादून से सह संपादक अकील खान की खास रिपोर्ट। बीजेपी नेता भूपेंद्र फरासी सैकड़ों समर्थकों के साथ आप में हुए शामिल। देहरादून में आज दिनांक 1 नवंबर 2020 प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी नेता भूपेंद्र फरासी ने थामा आपका दामन जनता तय करेगी 2022 में आपके चेहरे मोहनिया। अपने 6 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आप प्रदेश प्रभारी ने देहरादून में एक सदस्यता कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र फरासी और उनके सैकड़ों समर्थकों को पार्टी का प्रतीक चिन्ह टोपी पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान आप प्रदेश अध्यक्ष समेत कई आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, भूपेंद्र फरासी भाजपा देहरादून के महानगर उपाध्यक्ष, पार्षद और प्रधान जैसे अनेकों पद पर रहे हैं और समाज सेवा के साथ साथ ये समय समय पर जनहित के मुद्दों को उठाते रहते। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर आज उन्होंने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आप प्रभारी ने कहा कि 2022 में पार्टी सभी 70 सीटों पर अच्छे चेहरों के साथ चुनाव लड़ेगी और लोगों के जुड़ने का सिलसिला आम आदमी पार्टी में लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वह करके दिखाती है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी जल्द ही नए पदाधिकारियों का नाम घोषित करने जा रही है ताकि कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन को मजबूत बनाने का काम कर सकें। प्रदेश की जनता पार्टी की नीतियों को देखते हुए पार्टी से लगातार जुड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश की जनता ही यह तय करेगी कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में तीसरा विकल्प है या नहीं। वहीं बीजेपी में 30 साल तक राजनीति करने के बाद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए फारसी ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि आज आप पार्टी की नीतियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने लोगों के हितों को देखते हुए दिल्ली में बेहतर कार्य किया है और उत्तराखंड के लोगों को भी आप पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं इस दौरान आप पार्टी की सदस्यता लेने वालों में अखिल फरासी, अमित मंगाई, उपेंद्र काला, संतोष पोखरियाल, दीपक उनियाल, सरिता बिष्ट, गजेंद्र बोला, किशन कुमार, प्रमोद कुमार कश्यप, अनिल पाल, रोहित कैदोरा, नितिन पनवार, बीडी ख्याल, शैली शाह, ऋतु पूर्णिमा सेमवाल और सत्यपाल नेगी थे। जबकि आपकी तरफ से ब्रिज मोहन उप्रेती, उत्तराखंड प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिल्ली, रोशनी चमोली, प्रभाकर पोखरियाल, MS रावत, गीता रावत, माधुरी रावत समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप तो ऐसे क्या वजह थी कि पार्टी का दामन थाना पर बीजेपी छोड़ दिया? पहले तो आप लोगों का स्वागत है और मैं लगभग 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता रहा, लेकिन मैंने देखा वहाँ काम नहीं होते लोगों के। पार्टी के अंदर एक अहंकार टाइप का आ गया है। लोग आजकल मैं देखता हूँ, लोग जाते हैं इस विधायक पे जाके बुके खींच लेके फ़ोटो खिंचा रहे, उस पे जा रहे और सबका ध्यान इसी पे चले गया है। जनता की सेवा कोई नहीं करना चाह रहा है, ना हो पा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात तो ऊपर पहुँचा नहीं पा रहा है उनके अहंकार के कारण। और मुझे लगा जब मैंने दिल्ली का स्ट्रक्चर देखा आम आदमी पार्टी का, कि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार ऐसी व्यवस्थाएँ की जो कि आम जनता के लिए काम आए। हमारा काम जनता के लिए काम करना है और मैं जनता के लिए काम करने के लिए ही इस पार्टी को ज्वाइन किया। तो फरासी जी, क्या लगा दिल्ली में तीसरी बार सरकार वहाँ पर बनाई है? आप आदमी पार्टी की बात करें तो 3 बार जाकर विश्वास जताया, पहले क्यों जताया आप? किसने? आपने। आप पार्टी को विश्वास पहले क्यों जताया? देखिए, आदमी को विश्वास रहता है आज ठीक हो जाएगा, आज ठीक हो जाएगा। आप कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं, देखते हैं अब शायद अच्छा मोड़ आ जाए, पिक्चर में देखते हैं अब शायद अच्छा हो जाए। ये मेरी पिछले जो मेरा इतिहास रहा है वो ऐसी पिक्चर रही है कि अब मुझे देख के लगता है कि, और हमें ऑप्शन ही नहीं मिला, हमें ऑप्शन भी नहीं मिला। अब जाके आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है उत्तराखंड के अंदर, और मैं ही नहीं, उत्तराखंड का हर आदमी, हर जनमानस इनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है कि ये आएंगे और हमारे लिए कुछ अच्छे काम करें। तो क्या लगा फरासी, 30 साल काम करने के बाद वहाँ पर टिकट का नंबर नहीं आने वाला था, विधायक वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे? आपको लगा आप आदमी पार्टी एंट्री के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है आपके पास? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टिकट के लिए ही सब कुछ होता है। मैं पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहा हूँ और राजनीति के बहुत दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ भी होती हैं, खिड़की से भी आया जा सकता है, लेकिन मैंने उधर ट्राई नहीं किया। तो क्या यहाँ से टिकट मिले तभी पार्टी से आप जुड़े रहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे।
तरीके से देखते हैं इसको कामयाब उपलब्धि मानते देखिए, हैं? हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस तेज़ी के साथ विस्तारित हो रही है उत्तराखंड में, और 2022 के जैसे हम पहले ही वो घोषणा कर चुके हैं कि सारी की सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, उसी कड़ी में लोग जुड़ रहे हैं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग जुड़ रहा है आम आदमी पार्टी से। और निश्चित तौर पे 2022 के चुनावों में उत्तराखंड की जनता के सामने एक बेहतर विकल्प, बेहतर चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी जाने वाली है। तिवारी जी, जिस तरीके से आप ये उत्तराखंड जो सत्ता तक पहुंचने की बात करते हैं, जिन कंधों पर यहाँ के लोगों के कंधों पर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहीं यहाँ के लोगों में पार्टी को विश्वास नहीं है, ऐसे क्या वजह है? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है कि अगर पार्टी का विश्वास की बात करें तो पीछे आपके आवाज़ें आ रही होंगी आपको। ये जनता आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रही है, यही आवाज़ें हैं। तो निश्चित तौर पे ना केवल यहाँ पर बल्कि मैं लगातार पूरे प्रदेश भर में घूम रहा हूँ। कल बाजपुर में भी था, उसके पहले किच्छा में भी था। अब लगातार देख रहे होंगे कि बड़ी भारी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं और अपनी आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने देखा है कि एकमात्र पार्टी है जो कहती है वो करती है, जो उसके वादे हैं वो उनको पूरा करती है। निश्चित तौर पे जो हमारी कमिटमेंट है जनता के कामों को लेकर, उसे देखते हुए आम आदमी पार्टी पे लोग विश्वास बढ़ रहा है लोगों का, लोग भारी संख्या में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मोहन जी, फिर आपसे विश्वास यदि कर यहाँ के लोगों को विश्वास करते थे, यहाँ को अध्यक्ष पद का चेहरा क्यों नहीं दिखा दिया है आपने? देखिए, किसी भी संगठन को बनाने में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अभी पिछले दिनों हमने ये कहा कि भाई सारा की सारा स्ट्रक्चर को हम रीबिल्ड कर रहे हैं। बीच में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अब उसको ठीक कर लिया गया है और निश्चित तौर पे अगले 2-4 दिन के अंदर नए संगठन की घोषणा हम करेंगे। क्या माना है अगले जो चेहरा होंगे, प्रदेश के चेहरा होंगे? देखिए, संगठन विस्तार की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लोग लगते रहेंगे और साथ ही साथ लोगों को जिम्मेवारियां भी दी जाएंगी। जिस तरह से भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की बहुत बड़ी है और बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे संगठन का विस्तार लगातार जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों का जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, वो निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, आम आदमी पार्टी को एक नए विकल्प के रूप में ये जनता स्वीकार करेगी। मोहन जी, वही हरक सिंह लाकर पार्टी के अंदर विरोधाभास कुछ करे, समर्थन में कुछ विरोध कर रहे थे, तो आपका स्टैंड क्या है हरक सिंह रावत को लेकर? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी लोग अच्छे हैं उनका पार्टी में स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब हम अच्छे लोगों की बात करते हैं तो हमने शुरू से एक क्राइटेरिया को अपनाया हुआ है, जिसमें हम ये 3 C कहते हैं कि इन 3 C जो है वो हमारा बेंचमार्क है। आदमी करप्ट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए और कम्युनल नहीं होना चाहिए। इन 3 C के ऊपर जो भी खरा उतरेगा, निश्चित तौर पे उसका आम आदमी पार्टी में उसका स्वागत है। और इन 3 C के ऊपर ही आज तक हमने हर आदमी पार्टी में जिसको भी ज्वाइन कराया, 3 C के कसौटी पर उसे खरा उतरा है, तभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आप आदमी पार्टी प्रदेश की बात विकल्प के तौर पर देख रही है, आप क्षेत्रीय पार्टी मान रही है अपने आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम ये तय नहीं करेंगे कि कौन विकल्प है, मीडिया तय नहीं करेगी कि कौन विकल्प है। इस प्रदेश की जनता को मैं इतना समझदार समझता हूँ कि वो तय करेंगे कि इस प्रदेश में कौन आएगा, कौन बेहतर विकल्प बनेगा, उन्हें खुद समझने दीजिए। हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियाँ जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जिस तरीके का समर्थन दिख रहा है वो आज आप भी आश्चर्यचकित होंगे जब 2022 के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। जब आप बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, क्या अच्छे स्कूल उत्तराखंड में नहीं चाहिए? क्या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में नहीं चाहिए? निश्चित तौर पे चाहिए, लेकिन जब हम ज्योग्राफिकली कंडीशंस की बात करते हैं तो कुछ निटिग्रिटीज़ होंगी, कुछ फाइन ट्यूनिंग होगी, लेकिन अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, इसमें किसी का दो राय नहीं है। लेकिन वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को देने में जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें थोड़ा हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित तौर पे पहाड़ों में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बेहतर नीयत के साथ आदमी काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो ये सारे चैलेंजेस को वो पूरा करता है। जब हम कहते हैं ईमानदारी के साथ, नीयत के साथ, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, इसमें कहीं पे भी किसी की दो राय नहीं हो सकती। अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्या मेथड अपनाए जाएंगे उसके ऊपर आपका मेरा थोड़ा विचार भिन्न हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बिजली, पानी, ये बेसिक मुद्दे हैं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। और देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज हम बड़े बेसिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो उसमें जो आम आदमी है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आम आदमी से जुड़े हुए हर मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, उनके समाधान लाने के प्रयास कर रही है, उन समाधानों को लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे जो दिल्ली में हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है जिसमें कि विदाउट टैक्स बढ़ाए, विदाउट कोई करप्शन करे, जनता की बेहतरी के लिए काम हो सकता है, ये दिल्ली मॉडल ने प्रूव किया है।
उसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करके हम एक देवभूमि मॉडल लाना चाहते हैं, जिसमें कि कोर इश्यूज तो यही रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, पलायन, इन मुद्दों का समाधान हो, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वो सार्थक भी हो, ये देखना पड़ेगा। होने के पीछे दिल्ली में बिजली फ्री बिजली या पानी देने के बाद भी आप वहाँ पे बिल आने शुरू हो गए थे, क्या चुनावी स्थिति थे खाली आपको? देखिए, मेरे को लगता है कि मीडिया थोड़ा सा इस बारे में जानकारी जुटा ले। अभी हुआ ये है कि पिछले दिनों जब लॉकडाउन की स्थिति के चक्कर में किसी का भी बिल जनरेट नहीं हुआ, तो जो कंप्यूटराइज्ड बिलिंग है, अगर वो 200 यूनिट के लिए है तो निश्चित तौर पे उसका 200 यूनिट बिल होना चाहिए था। लेकिन जब 8 महीने तक बिल जनरेट नहीं हुआ, तो वो जब 8 महीने बाद जनरेट हुआ तो निश्चित तौर पे ज़्यादा यूनिट काउंट होंगे उसके, तो बिल जनरेट हो गया। लेकिन अब उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। इस चीज़ को आप जैसा समझदार पत्रकार जो है समझना चाहिए कि 8 महीने का बिल आएगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा देखेगा। लेकिन जो हमारी जहाँ पर भी हमने जो भी वायदे किए हैं उनको निश्चित तौर पे पूरा किया है, और आज भी हम इन वायदों पे खड़े उतर रहे हैं कि 200 यूनिट तक का बिल जो है वो दिल्ली के लोगों के लिए फ्री रहेगा, तो 20,000 लीटर तक का पानी फ्री रहेगा। आप जाके चेक कर सकते हैं। वो बिलिंग में कुछ करेक्शंस हो सकती हैं जब लॉकडाउन की वजह से बिल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पे हम अपनी बातों पे खड़े उतरेंगे और निश्चित तौर पे जो भी हमारे वादे हों लगातार 5 साल तक कंटिन्यू करेंगे। मोदी जी, यहाँ पे प्रदेश में अच्छी शिक्षा देने की बात करें, वहीं यहाँ पे क्षत्रिय पार्टी उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा कर दी है, दावा ठोक दी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, सरकारी स्तर पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो शिक्षा तो फ्री है ही है, पहले से ही ऑलरेडी फ्री है। लेकिन जब आप कहें कि केवल शिक्षा फ्री है और उसकी गुणवत्ता नहीं है, तो उस शिक्षा का कोई मायने नहीं रह जाते। मेरा ये मानना है कि जब शिक्षा व्यवस्था की बात हो तो उसमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि किसी भी जीवन को, किसी समाज को, किसी देश को बदला जा सकता है। तो शिक्षा के फ्री होने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लगातार ये कहते रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में केवल ये ना हो कि बच्चे केवल मिड डे मील की वजह से स्कूल जाएं। बच्चों को जॉब ओरिएंटेड बनाना, उनको जॉब गिवर बनाना, ये मकसद होना चाहिए। निश्चित तौर पे जब हम उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देंगे तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी। ठीक है सर? ठीक है सर। Audio Jungle. Audio Jungle.